अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो को हम अपने लास्ट वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इस टेस्ट फेज़ के जो हमारा पीडीएफ फाइल कन्वर्जन टू ऑडियो फाइल था उसके सारे इंटरफेसेस बनाए थे। इंटरफेसेस कौन कौन से थे? रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का और उसके मेन स्क्रीन का जो इंटरफेस था वो था। आज हम इसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग किस हवाले से करेंगे? इसकी फंक्शनैलिटी को हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो क्या थी। सबसे पहले तो हम रिक्वायरमेंट देखेंगे और उसके बाद फिर हम उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे। तो हमने ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये उसका कोड है मेरे पास और ये मैं यहाँ से रन करता हूँ तो ये रजिस्ट्रेशन पेज मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पे यूज़र नेम है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है और रजिस्टर और लॉगिन का बटन मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुपरवाइज़र की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे कोई जो है ना स्पेशल करैक्टर उसमें ना आए। इसमें सिर्फ इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर्स जो हैं वो आने चाहिए। मैं कहता हूँ कि जब ये कोई करैक्टर स्पेशल करैक्टर इसमें आए तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो वो मुझे बताया कि यहाँ पे आपके पास स्पेशल करैक्टर है कोई, तो वो आप रिमूव करें। फिर उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपका जो पासवर्ड है वो उसमें मिनिमम 1 न्यूमेरिक और 1 स्पेशल करैक्टर आना चाहिए। तो अगर ये इन दोनों में से एक चीज़ भी ना हो तो ये आपको पासवर्ड बताए कि आपका जो पासवर्ड है वो जो है उसमें स्पेशल करैक्टर या नंबर मौजूद नहीं है। और अगर इसमें नंबर मौजूद है, एक स्पेशल करैक्टर भी मौजूद है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और लेकिन कंफर्म पासवर्ड इस पासवर्ड के इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, इस जैसा नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर ये हमें मैसेज दे कि आपका कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड जो है वो सेम नहीं है, आप उसको री एंटर करें। तो ये हमने अभी ये फंक्शनैलिटी हम इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद फिर हम इसको जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके हम डेटाबेस में वैल्यूज़ जो हैं वो एंटर करवाएंगे, इंसर्ट करवाएंगे और उसके बाद फिर उसको हम लॉगिन भी करवाएंगे। तो हम चलते हैं इसके कोड पे। तो कोड मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये कोड हमने लास्ट टाइम किया था और इसमें हमारे पास ये पूरा विंडो का कोड है। यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, ये लाइन नंबर 5 पे मैं एक एंटर करता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ कोड को ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये मेरे ख्याल में काफ़ी है इतना जूम इन इसका। इसको भी मैं थोड़ा डाउन मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। फंक्शन जब हम बनाते हैं तो उसके लिए DEF का कीवर्ड यूज़ करते हैं, डेफिनेशन या डिफाइन जो भी इसका मतलब है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन के लिए हम DEF का जो कीवर्ड है वो यूज़ करेंगे और उसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर, ठीक है जी। और उसके बाद फंक्शन का नेम लिखने के बाद ब्रैकेट्स डालूंगा, ओपनिंग क्लोजिंग। फिर उसके बाद इसके एंड पे मैं सेमी कॉलन की जगह पे ये जो कॉलन होता है ऊपर नीचे दो डॉट्स होते हैं ये मैं डालूंगा। शिफ्ट प्रेस करके आप सेमी कॉलन प्रेस करेंगे तो ये कॉलन डाल देगा। उसके बाद मैं एंटर करूंगा। जो ये एंटर करूंगा तो रजिस्टर के बिल्कुल नीचे डेफ जो लिखा हुआ ना कीवर्ड, इससे थोड़ा सा आगे ये मेरा कर्सर आ जाएगा। अगर आपका कर्सर यहाँ पे आए तो इसका मतलब आप जो हैं वो डेफिनेशन से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे वो गलत होगा। तो आपका अगर कर्सर बिल्कुल डेफ के साथ आ रहा है तो आप उसको टैब एक दफ़ा प्रेस करें और कर्सर को आगे ले जाएं। मतलब ये कर्सर यहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि हमारा अब कर्सर जो है वो फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर है। अब हम यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है यूज़र नेम, यहाँ पे देखें हमने जो एंट्रीज डाली थी, जो एंट्रीज बनाई थी, जो टेक्स्ट बॉक्स बनाए थे, उनका नाम, एक का नाम यूज़र नेम रखा था यूज़र नेम वाले का। पासवर्ड का हमने पास WD रखा था और कंफर्म पास WD हमने रखा था कंफर्म पासवर्ड का। तो यहाँ पे मैं अगर देखूँ कि रजिस्टर का जो फंक्शन है इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ इफ स्टेटमेंट। हम बल्कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैसेज शो करवा देता हूँ कि यहाँ पे मैसेज जब हम लिखेंगे तो वहाँ पे क्या प्रिंट होगा।
तो यहाँ पे मैसेज मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट भी हम कर लेंगे फ्रॉम मैसेजेस, ठीक है, इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, ठीक है जी। तो ये मैसेज बॉक्स हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और अब ये इंपोर्ट हमने इसलिए किया क्योंकि हमने मैसेजेस शो करवाना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर या शो इन्फो या शो वार्निंग। यहाँ पे हम इन्फो शो करवाते हैं, शो इन्फो, और इसके अंदर तो हम इसको पैरामीटर प्रोवाइड करेंगे। पहला जो है वो टाइटल होगा, दिस इज इन्फो, और यहाँ पे इसकी बॉडी हम लिखेंगे दिस इज बॉडी ऑफ इन्फो मैसेज, ठीक है जी। सेव करते हैं, और ये जो रजिस्टर का फंक्शन है इसको हम कॉल करेंगे कहाँ पे, ये जो हमारा बटन है इस पे। अब ये जो बटन B1 है हमारे पास, इसके ऊपर हमने रजिस्टर का टाइटल लगाया, तो जब हम रजिस्टर के बटन को क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि वो फंक्शन कॉल हो, तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे, कमांड इक्वल रजिस्टर, जो हमारे फंक्शन का नेम है रजिस्टर, वो कॉमा डाल देंगे, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो अब मुझे वो फंक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए। इसके अंदर मैंने जो मैसेज लिखा हुआ, ये मैसेज मुझे शो होना चाहिए। अभी मैं सिंपली आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको मैसेज जो है वो शो होगा। यहाँ पे देखिए दिस इज बॉडी ऑफ इन्फो मैसेज। तो इसको मैं ओके करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो कुछ भी लिखूँ वो मुझे मिले, या मैं यहाँ से कुछ भी अगर एम्प्टी डालूँ तो एम्प्टी जब मैं डालूँ तो मुझे वो एम्प्टी का मैसेज दे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लगाता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, हम इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, इफ़ उसके बाद यहाँ पे जितने भी मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको मैं यूज़ करूँगा। यूज़र नेम मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नेम है, यूज़र नेम डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब ये है कि ये जो है, सॉरी, गेट टेक्स्ट आएगा, गेट टेक्स्ट, आई थिंक गेट ही है, डॉट गेट डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप का जो फंक्शन है ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको रिमूव कर देता है, और उसके बाद इक्वल इक्वल साइन डालेंगे, डबल कोट्स के अंदर हम एम्प्टी छोड़ देंगे, डबल कोट्स, फिर हम और लिखेंगे, और पास wd डॉट गेट, और डॉट, इसको स्ट्रिप करने की ज़रूरत नहीं है, डॉट गेट इक्वल इक्वल्स एम्प्टी, और confirm pass wd डॉट गेट इक्वल इक्वल एम्प्टी, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ कि ये जब इन तीनों में से कोई एक भी एम्प्टी हो तो मुझे ये मैसेज जो शो करे वो क्या होगा, एम्प्टी फील्ड्स मैसेज। और यहाँ पे हम इसको इन्फो नहीं देंगे, इसको हम शो वार्निंग करवाएंगे, ठीक है जी। हम इसको कहते हैं ये वार्निंग शो करें, और यहाँ पे हम इसको जो बॉडी है इसकी मैसेज की वो हम लिखेंगे प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है जी। अब हम इसको रन करते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसको ऑलरेडी हमने यहाँ पे ये जो बटन है हमारे पास इसके साथ हमने कॉल कर लिया है, ठीक है। रजिस्टर के साथ कमांड का जो फंक्शन है, कमांड का जो पैरामीटर है या इसका जो प्रॉपर्टी है वो फंक्शन कॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम फंक्शन का नेम दे देंगे। ये फंक्शन का नेम जो है हमने उसको पास कर दिया है। तो अब हम जब भी इसको रन करके यूज़ करेंगे तो ये हमें दिखाएगा रजिस्टर, सॉरी, हाँ, यहाँ पे देखें वो मुझे इसने एरर दिया है, रन नहीं किया, नेम रजिस्टर इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने जस्ट इसको डबल क्लिक किया था तो ये सिलेक्ट हो गया था, तो जब इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि जो मैंने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसको रन करे, तो आपने सेलेक्ट किसी चीज़ को नहीं करना, साइड पे क्लिक करके अब हम इसको रन करेंगे। तो अभी ये रन हो गया। हम इसको एम्प्टी है तो इसको क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए प्लीज फिल ऑल द फील्ड, तो यहाँ पे वार्निंग सिंबल आ गया, ऊपर जो मैंने मैसेज लिखा था वो भी आ गया। तो यहाँ पे मैं कुछ लिखूँगा और कुछ भी लिखूँगा, तो अब ये मुझे मैसेज नहीं देगा, अब कुछ भी मुझे शो नहीं करवाएगा, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे एल्स का एक लगा देता हूँ, एल्स, ठीक है। और एल्स के लिए भी मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेल डन। You achieved the requirement, ठीक है जी। तो अचीव नहीं, फुलफिल्ड, इसको क्लिक करते हैं। अब हम इसको एंट्री को करते हैं, तो प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स। अब हम जो यहाँ पे कुछ लिखते हैं, तो बेशक वो इनवैलिड भी हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल दूँ, इनवैलिड हैं ये अभी सारे, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको टेस्ट कर लिया जो फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अब हम इसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। जो पहली रिक्वायरमेंट है वो इसकी रिक्वायरमेंट है, इसका जो यूज़र नेम है उसमें कोई स्पेशल करैक्टर नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, जो एल्स है इससे पहले हम एक एल्स इफ लगाएंगे, एलिफ। ये जो है एल्स इफ का इसका जो सिंटेक्स है वो है एलिफ, ठीक है। और एलिफ पे हम कंडीशन लगाएंगे, एलिफ यूज़र नेम डॉट गेट, ठीक है जी। यूज़र नेम को गेट करे और डॉट इज ऑल नम, ठीक है जी। अगर तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है तो फिर मुझे चाहिए होगा, अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं होगा तो फिर ये मुझे नहीं चाहिए होगा, फिर मैं इसको मैसेज शो करवाऊँगा। यहाँ पे मैं इसको मैसेज शो करवाता हूँ, इसको टैब प्रेस करके आगे ले आऊँगा, और यहाँ पे मैं इसको शो सक्सेस, शो इन्फो, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं इसको वार्निंग दे दें या एरर मैसेज दे दें, बात एक ही है। तो आप यहाँ पे मैं इसको शो एरर, ठीक है जी। यहाँ पे मैं इसको शो एरर कर देता हूँ, तो ये एरर मैसेज शो करवा देगा। अब यहाँ पे देखें, ये एल्स इफ पे मैंने क्या लगाया है, इज ऑल नम। इज ऑल नम का मतलब है कि क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है। अगर तो अल्फा न्यूमेरिक होगा तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, जब ट्रू रिटर्न करेगा तो ये वाला मैसेज शो करेगा, ठीक है। अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो फिर ये मुझे ये वाला मैसेज शो करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ यू टाइप्ड अल्फा न्यूमेरिक्स, ठीक है जी। और अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं होंगे तो फिर ये इसको शो करेगा, इसको शो नहीं करेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है जी। और अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये मुझे अभी फिल ऑल द फील्ड्स का मैसेज देगा क्योंकि ये वाले एम्प्टी है। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब वो मुझे कह यू टाइप्ड अल्फा न्यूमेरिक्स। अगर यहाँ पे मुझे उसने बता दी कि आपने अल्फा न्यूमेरिक्स जो है वो प्रेस किए हैं, तो यहाँ पे मैं कोई स्पेशल करैक्टर डाल दूंगा एक भी, तो अब मुझे क्या बताएगा, अब वो बताएगा कि यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स। अब उसने मुझे बाईपास कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इज ऑल नम का उसको चेक लगाया था कि अगर तो यूज़र नेम के अंदर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स हैं तो फिर वो मुझे ये वाला मैसेज शो करवाए। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं इससे अपोजिट चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मुझे ये वाला मैसेज तब शो करवाए कि जब मैं इसमें कोई स्पेशल करैक्टर डाला हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक के अलावा कोई और वैल्यू मैंने डाली हो, तो तब वो मुझे ये वाला मैसेज दिखाए। तो इसमें मैं लिखूँगा यूज़र नेम, हाँ सॉरी, यूज़र नेम must not contain special character, या मैं इसको कह देता हूँ योर यूजर नेम कंटेन्स स्पेशल कैरेक्टर, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ
इनवैलिड यूज़र नेम। ठीक है जी। तो अब ये मुझे मैसेज आएगा, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे नॉट लिख दूंगा, नॉट एल्स इफ नॉट यूज़र नेम डॉट गेट डॉट इज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक। मतलब अगर मेरा जो यूज़र नेम है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, मतलब उसके अलावा उसके अंदर कोई स्पेशल करैक्टर भी है, तो फिर ये मुझे ये मैसेज शो करवाएगा। अभी हम इसको देखते हैं, रन करके रन करते हैं हम इसको। और यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी और अल्फ़ा न्यूमेरिक लिखूंगा और यहाँ पे मुझे वो फिर सक्सेस का मैसेज अब दे देगा। यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेस का मैसेज दे दिया। अब जो ही मैं इसके साथ कोई स्पेशल करैक्टर डालूंगा, ऐड सिंबल स्पेशल करैक्टर है, तो ये मुझे यूज़र नेम कंटेन स्पेशल करैक्टर, तो इनवैलिड यूज़र नेम उसने मुझे मैसेज दे दिया, योर यूज़र नेम कंटेन स्पेशल करैक्टर। तो यहाँ पे आप इस तरह भी मैसेज शो करवा सकते हैं, रिमूव स्पेशल करैक्टर फ्रॉम यूज़र नेम। ठीक है जी। तो ये मैसेज शो करवाना शुरू कर देगा। अच्छा, ये एक तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई। अब दूसरी इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास ये है कि ये जो हमारा जो पासवर्ड है वो वो जो है उसके अंदर एक मिनिमम 1 स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए और मिनिमम 1 उसके अंदर जो है वो डिजिट भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर ही यहाँ पे मैं एक रेग के नाम से जो है वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे इंटरनेट से ही डाउनलोड करके रखा है। तो आप इसको खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो उसके बारे में सही पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल क्या फंक्शन है उसका और किस लिए वो यूज़ होगा। तो बेहतर तरीका ये आप गूगल करें रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर पाइथन पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप सर्च कर लें। स्पेशल सॉरी, आप उसको सर्च इजीली कर सकते हैं गूगल पे, आप उसको लिखें रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन पाइथन, तो आपको इससे मिलता जुलता जो है ना, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं लेकिन ये मुझे बड़ा कॉम्पैक्ट लगा था, ना ज़्यादा लंबा चौड़ा है ना ही इतना कॉम्प्लेक्स है। तो आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जस्ट इसको कॉपी करके तो अपने पास यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये आपको मिल जाएगा। आपने जस्ट एज इट इज़ उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देना है। ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब इस रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करके मैं नेक्स्ट काम करूँगा। अब एक और एल्स इफ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं एक और एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलिफ। ठीक है जी। एलिफ मीन्स एलिफ एल्स इफ पासवर्ड पी पास wd डॉट गेट इससे पहले आपको जो है इसकी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जो लाइब्रेरी है, जो पैकेज है इसका, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन का RE, उसको हम कहते हैं इंपोर्ट RE। ठीक है। तो ये हमने इंपोर्ट कर ली और यहाँ पे हम इसको एलिफ पे आके हम लिखेंगे RE डॉट सर्च। ठीक है जी। सर्च, इसके अंदर एक फंक्शन होगा तो वो हमें सर्च करके बताएगा कि अब मेरा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाला जो मैंने यूज लिखा था, इसको सर्च, इसके अंदर पैटर्न जो है वो मैच करे किसका, जो पास WD मैंने मेरा टेक्स्ट बॉक्स है या एंट्री बॉक्स है उसके अंदर, और उसका जो मैं टेक्स्ट सॉरी डॉट गेट, तो उसका जो टेक्स्ट है उसको मैच करे रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। अगर तो वो वैलिड है तो फिर वो मुझे डिस्प्ले करवाए, अगर वैलिड नहीं है तो फिर वो मुझे एरर मैसेज शो करवा देगा। तो यहाँ पे वो मुझे बताएगा कि ये वैलिड है। इस रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ अगर मेरी पासवर्ड की इनपुट जो है वो मैच कर रही है तो फिर वो मुझे यहाँ पे लेके जाएगा। लेकिन मैंने इसको उल्टा करना है कि मतलब अगर मेरा
पासवर्ड जो है, इनपुट जो है वो इस पैटर्न के साथ मैच नहीं करेगी। ये पैटर्न है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न है। ये आप इसको स्टडी करेंगे तो तब आपको समझ आएगी, लेकिन इसको मेरे ख्याल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही यूज़ करें। और यहाँ पे फिर आपको नॉट लगाना पड़ेगा, एलिफ नॉट re.search reg कॉमा पास wd डॉट गेट। तो अगर आपका पासवर्ड जो है वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर क्या करें, यहाँ पे देखें नॉट लगा लिया, क्योंकि वो हम यहाँ पे उसको यही बता रहे हैं कि अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर हमें ये वाला मैसेज शो करेगा। मैसेज बॉक्स में हम एरर शो करवा रहे हैं, और एरर में हम यहाँ पे लिखेंगे इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है जी। और यहाँ पे हम उसको मैसेज में बताएंगे पासवर्ड must contain at least must contain a special character and a numeric, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे दोबारा इसको जो है वो रन करते हैं। रन किया हमने, यहाँ पे यूज़र नेम लिखा, मैं अब्दुल 1523 जो भी है वो मैं लिखता हूँ, और साथ में ऐड सिंबल भी डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ABCD, और नेक्स्ट में लिखता हूँ ABCD। अब मैं रजिस्टर पे जो ही क्लिक करूँगा तो अब उसने मुझे कहा रिमूव स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम यूज़र नेम। यहाँ पे उसने पहले चेक किया कि अगर तो ये वैलिड है तो फिर आगे जाएगा। उसने यहाँ पे जब चेक किया तो इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर था, तो इसने यहाँ पे ही मुझे जो है वो रोक लिया, और यहाँ पे मुझे उसने कहा रिमूव स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम योर यूज़र नेम। तो मैंने यहाँ से ये यूज़र नेम रिमूव किया। तो अब हम देखते हैं अब क्या करता है। अब उसने क्या किया, अब उसने यहाँ से उसको देखा तो ये ठीक है, इसमें स्पेशल कैरेक्टर कोई भी नहीं है। तो अब उसने नेक्स्ट फॉरवर्ड किया, और नेक्स्ट उसने पासवर्ड को चेक किया, तो वहाँ उसने बताया पासवर्ड मस्ट कंटेन अ स्पेशल कैरेक्टर एंड अ न्यूमेरिक। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेशल कैरेक्टर भी कोई नहीं डाला था, न्यूमेरिक भी नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पे ये मुझे ये शो कर रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो पासवर्ड है हमारा, इसको मैं ज़रा जो इसका स्टार है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो स्टार बाद में हम इसको लगा लेंगे ताकि आपको ये विजिबल हो, ठीक है। तो मैं पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों में से जो स्टार है, जो उसका शो कर रहा है स्टार, वो रिमूव कर देता हूँ, और ताकि आपको पता चले कि हम क्या लिख रहे हैं पासवर्ड वाले फील्ड में। मैं इसको अगेन रन करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नासिर 1252 जो भी है, ठीक है जी। और पासवर्ड में मैं लिखता हूँ नासिर 112, ठीक है जी। और इसमें मैं लिखता हूँ नासिर 152 जो भी है, मतलब मैच नहीं कर रहे। अब हम इसको रजिस्टर पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखें वो मैसेज बता रहा है पासवर्ड मस्ट कंटेन अ स्पेशल कैरेक्टर एंड अ न्यूमेरिक, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर भी नहीं था और न्यूमेरिक तो है, ठीक है। तो लेकिन वो आपको बताएगा कि आपके पास न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर कोई चीज़ मिस है, क्योंकि पासवर्ड तो विजिबल नहीं होगा ना, इसलिए यहाँ पे तो हमने इसको जानबूझ के इसको विजिबल किया ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। अब यहाँ पे मैं इसको इमरान @1123, ठीक है जी। अब ये मेरे पास वैलिड पासवर्ड है और इसको नहीं दिखेगा ये। रजिस्टर पर क्लिक करते हैं, यू फिल द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये और ये दोनों जब तक इक्वल ना हो तब तक ये हमें रजिस्टर ना करवाए, तब तक हमें ये फॉरवर्ड मूव ना करवाए और हमें ये मैसेज दे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको एक और एल्स इफ लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ही हम एक और एलिफ लगाएंगे, एलिफ पास wd डॉट गेट इक्वल इक्वल कंफर्म पास wd डॉट गेट, ठीक है जी। और सेमीकोलन डालते हैं, और यहाँ पे ये वाला मैसेज बॉक्स कॉपी करते हैं, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी।
और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल सिंबल यूज़ किया है, या तो आप नॉट इक्वल का यूज़ कर लें, अगर नॉट इक्वल नहीं यूज़ करना तो इक्वल यूज़ करना, तो यहाँ पे आपको फिर नॉट लगाना पड़ेगा। मतलब अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो है वो इक्वल नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर हमें ये वाला मैसेज शो करवाएगा। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम मैसेजेस का चेंज करेंगे, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डस नॉट मैच, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखेंगे हम पासवर्ड मिसमैच, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं, अब देखते हैं हम क्या हमारे पास आता है। यहाँ पे हमने ये लिखा और 1 2 3 ABC, ठीक है जी। और यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही लिख लेते हैं। रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे रिमूव स्पेशल करेक्टर, यहाँ पे देखें सेमी कॉलन डल गया था, इसलिए उसने रिमूव स्पेशल करेक्टर का। हम क्लिक करते हैं पासवर्ड मस्ट कंटेन स्पेशल करेक्टर एंड डिजिट, तो डिजिट हम डालते हैं, ऐड सिंबल भी डालते हैं। अब हम इसको रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। अब वो बता रहा है कि जी पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डज नॉट मैच, क्योंकि ये पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच नहीं कर रहे थे। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, ABC और 1 2 हैश। तो यही पासवर्ड हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अब इसको रजिस्टर करते हैं। तो अब ये हम कह रहे हैं यू फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अब जहाँ पे हमें ये मैसेज बता रहा है ना यू फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स, वहाँ पे हम अपने रजिस्ट्रेशन का जो फंक्शन हम एक बनाएंगे वो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं you are registered successfully, ठीक है जी। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको और इसके ऊपर हम यहाँ पे ये फंक्शन कॉल कर लेंगे, यहाँ पे हम ये फंक्शन कॉल कर लेंगे और इस फंक्शन को अभी हम यहाँ पे ऊपर ड्रा करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं। और यहाँ पे मुझे क्या करना था, और एक चीज़ थी, हाँ इनको मैंने हाइड करना था। तो इनको हाइड करने के लिए हम चलते हैं अपने पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के एंट्री बॉक्स में और यहाँ पे देखें कॉमा डालेंगे और शो इक्वल स्टार, ठीक है जी। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड की जो एंट्री बॉक्स है इसकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है जी। और अब मैं इसको अगेन रन करूँगा, यहाँ से मैंने इसको रन किया और यहाँ पे मैसेज लिखा, यहाँ पे ठीक है। अब ये शो नहीं करेगा, अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो इससे पहले कि हम यहाँ पे जो है इसका एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसको हम बोलेंगे फिर डेफ। अब हम कहते हैं ये जो हमारे पास फंक्शन है, हाँ ये हम इसको लिखते हैं इंसर्ट वैल्यूज, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले तो एक db कॉन के नाम से ना हम एक बना लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हम जो कनेक्शन होगा वो डालेंगे। और इससे भी पहले आपने एक काम और करना है, आपने यहाँ से ये टर्मिनल जो है इस पे जाना है और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास नीचे ये छोटी विंडो यहाँ पे खुल जाएगी, ठीक है, ये टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल में जाके आपने क्लिक करके लिखना है पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर, ठीक है जी। और फिर आपने एंटर कर देना है।
जो ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन करनी शुरू कर देगा माई सीक्वल सर्वर की, ठीक है, उसके कनेक्टर के लिए। तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मुझे ये रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड का जो मैसेज है वो दे रहा है। मैं आपको यहाँ पे अगेन क्लियर कर दूँ, ये मैं आपको दे भी दूंगा वहाँ पे। और पिप इंस्टॉलिंग माई एसक्यूएल कनेक्टर इन पाइथन, और ये आप कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर, ठीक है जी। और ये पी स्मॉल ही आएगा इसका, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल जाएगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको इंपोर्ट भी करना है, तो आप इंपोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, ठीक है जी। तो ये आप इस तरह इसको इंपोर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे इसको आपको बता भी दूँ कि कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। सॉरी, ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कमेंट्स में, पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर। तो अब ये आपके सामने यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि ये कमांड यूज़ करके आपने इंस्टॉल करना है अपने एसक्यूएल कनेक्टर को, माई एसक्यूएल कनेक्टर को। अब हमने यहाँ पे एक अदद जो है वो कनेक्शन इसका क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे लिखूँगा माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, ठीक है जी। और इसके अंदर मैं इसको कुछ पैरामीटर्स दूंगा। पैरामीटर्स क्या होंगे, होस्ट इक्वल्स लोकल होस्ट, और कॉमा डालेंगे, और यूज़र इक्वल रूट, बाय डिफ़ॉल्ट यही होंगे आपके भी, और पासवर्ड इक्वल्स एम्प्टी, ठीक है, ये एम्प्टी ही रहेगा। और फिर डेटाबेस इक्वल्स, डेटाबेस का नेम मैं यहाँ पे रखूँगा यूज़र्स डीबी, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़र्स डीबी रख रहा हूँ, आप कुछ और रख लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले डेटाबेस एक क्रिएट करूँगा ताकि मैं फिर इसको कनेक्ट कर सकूँ। ये मैंने कनेक्शन का तो उसका स्टेटमेंट लिख दी, लेकिन अभी मैंने इसका डेटाबेस बनाया नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपना जो सर्वर है, वैम्प सर्वर है मेरे पास, आपके पास रैम्प हो सकता है, जैम्प हो सकता है, लैम्प हो सकता है, जो भी सर्वर है आपके पास। मोस्टली आपके पास अगर विंडो है तो या आप वैम्प यूज़ कर रहे होंगे या जैम्प यूज़ कर रहे होंगे, तो इन दोनों में से जो भी सर्वर है आप उसको रन करें। मेरे पास जो वैम्प सर्वर है ये बैकग्राउंड पे रन हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी विंडो आ गई मेरे पास, ऑनलाइन है, ठीक है। और जो ही मैं इसके यहाँ पे PHP माई एडमिन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इसके जो इसका डेटाबेस है वहाँ पे मुझे ले जाएगा उसके इंटरफेस पे। यहाँ पे मैं यहाँ एक जो डेटाबेस है वो क्रिएट करूँगा। आपके पास भी जब आप इसके एडमिन पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास जैम्प सर्वर है तो आप उसके माई सीक्वल के सामने जो बटन है उसको स्टार्ट कर लेंगे, और उसके साथ ही एक बटन होगा एडमिन का। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यही एडमिन विंडो जो है वो आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ से आप ये डेटाबेसेस पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे आप डेटाबेस जो यूज़र डीबी, तो ये मैंने एक डेटाबेस बनाया है, वहाँ पे मैंने इसी नाम को यूज़ किया, तो यही नाम मैं यहाँ पे लिख के तो क्रिएट करूँगा। तो मेरा यहाँ पे देखें डेटाबेस जो है यूज़र्स डीबी के नाम से ये क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मेरे पास टेबल कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करूँगा। टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं टेबल का नेम लिखूँगा, ठीक है। टेबल का नेम मैं लिखता हूँ यूज़र्स, और मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है यूज़र्स टेबल, तो मैं यहाँ पे यूज़र्स टेबल नेम लिखूँगा, और इसके मैं
तीन अभी अपने पास मैं तीन इसके कॉलम जो है वो यूज़ करूँगा, एक आईडी का, एक पासवर्ड का, एक यूज़र नेम का। तो यहाँ पे मैं इसको गो पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे तीन कॉलम्स बनाने के लिए एक विंडो मुझे प्रोवाइड कर देगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कहूँगा यूज़र आईडी, ठीक है, और नेक्स्ट जो कॉलम है इसको मैं ये रखूँगा यूज़र नेम, और इसको मैं कह दूँगा यूज़र पासवर्ड, ठीक है जी। और इसकी टाइप इंटीजर ही रहने देंगे, और इसको जो ऑटो इंक्रीमेंट है ये यस कर देंगे, ठीक है। और इसकी टाइप जो है इंटीजर नहीं, हम इसकी फॉरचर करेंगे, और इसको 50 हम कर लेते हैं। और इसी तरह पासवर्ड की भी वारचर, और इसको भी हम 50 कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डेटाबेस में जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह हम अपना टेबल जो है वो बनाएंगे। अब हम अपने वहाँ पे चलते हैं VS कोड में। तो अब हम यहाँ पे अपना जो क्यूरी है वो लिखेंगे और उसके बाद इसको टेस्ट करेंगे, और हम इसमें जो रजिस्ट्रेशन का डेटा है वो इंसर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे हम क्यूरी लिखते हैं। मैं एक आप क्यूरी लिख लें या क्यूआर लिख लें या जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्यूरी लिख लेंगे। इंसर्ट की क्यूरी हम यूज़ करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या था हमारे, तो टेबल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, यूज़र्स टेबल मेरे पास टेबल का नेम है। मैं यहाँ पे लिखूँगा इंसर्ट इनटू यूज़र्स टेबल, और किस किस कॉलम में मैंने डेटा इंसर्ट कराना है, यूज़र नेम में और फिर यूज़र पासवर्ड में, ठीक है। ये दो कॉलम्स हैं जिनमें मैंने डेटा इंसर्ट करवाना है। और वैल्यूज़ कौन सी होंगी मेरे पास, वैल्यूज़ परसेंट और एस, फिर कॉमा, फिर परसेंट और एस। ये परसेंट एस जो है ये आप इसको ज़हन में रख लें कि ये एक हमारे पास पैरामीटर का वेरिएबल होगा। इसको वेरिएबल हम प्रोवाइड करेंगे कहाँ से, यहाँ पे हम वैल्स के नाम से एक जो है लिस्ट क्रिएट करेंगे। इस लिस्ट में हम जो भी वैल्यूज़ देंगे वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी जब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में या जो वैल्स का मैं एक लिस्ट बनाने लगा हूँ। इसमें मैं यूज़र नेम, पहली मेरे पास कौन सी वैल्यू आएगी, यूज़र नेम। तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम की वैल्यू लिखूँगा, यूज़र नेम डॉट गेट। अब यूज़र नेम डॉट गेट क्या है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास यूज़र नेम जो है वो टेक्स्ट बॉक्स या एंट्री बॉक्स जो है वो है, उसमें से जो वैल्यू मुझे मिलेगी, जो टेक्स्ट मिलेगा वो मैं यहाँ पे इसके पास ऊपर पास कर दूंगा, और यही डेटा जब क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो इस कॉलम के अंदर सेव हो जाएगा। और दूसरी वैल्यू हमारे पास आएगी पास wd डॉट गेट, ठीक है जी। और इसके साथ हम डॉट स्ट्रिप भी यूज़ करेंगे क्योंकि ये यूज़र नेम है, तो स्पेस अगर कोई डाल दे यूज़र तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगी, एलिमिनेट हो। और नेक्स्ट हम एक जो है वो कर्सर क्रिएट करेंगे। हम क्यूरी कर्सर या सिर्फ CUR क्यूरी कर्सर लिख लेते हैं, कर्सर इक्वल्स। अब हम ये जो एक ऑब्जेक्ट बनाया था हमने कनेक्शन का वो यूज़ करेंगे, डॉट कर्सर, ठीक है जी। और ये हमने कर्सर यूज़ कर लिया। अब हमने इस कर्सर को एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये माई क्यूरी कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। और एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे इसको क्यूरी देंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हम इसको वैल्स, या इसको मैं अगर क्यूरी पैरामीटर लिख लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या इसको मैं पैरेंट्स क्यूरी पैरामीटर ही ठीक है, क्योंकि आपको ये फिर याद रहेगा, ताकि आपको याद रहे कि ये हमने किस लिए लिस्ट बनाई थी, ठीक है। तो ये इस तरह हमने इसको कर लिया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
dbcon, जो हमने ऊपर का ऑब्जेक्ट बनाया है, डॉट कॉमिट। कॉमिट में डबल एम आएगा, COMMIT, कॉमिट। अब हम इसको सेव करते हैं और इस फंक्शन को अब हम यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो हम अगर इसको एक काम और करें तो हाँ ठीक है, ऐसे ही हम ठीक है। मैं सोच रहा था कि इसको, इस फंक्शन का नाम हम चेंज कर लें और इसका फंक्शन का नाम चेंज कर लें, इसका नाम हम रजिस्टर कर लें और इसका नाम हम कुछ और कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में ये ठीक है। तो यहाँ पे ये फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इसको भी रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, और साथ ही हम अपना डेटाबेस भी ओपन करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस में अभी कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। जो ही हम रन करेंगे तो यहाँ पे मैं निदा 125 123, ठीक है जी। और यहाँ पे पासवर्ड हम रखते हैं निदा @123, ठीक है जी। और यहाँ पे भी हम लिखते हैं निदा @123। तो अब हम रजिस्टर पे जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ एरर उसने मुझे बताया है, क्योंकि यहाँ पे उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो यहाँ पे उसने बताया MySQL connector डॉट एरर्स, तो यहाँ पे डेटाबेस यूज़र DB है, ठीक है जी। वो उसने मुझे बताया कि अननोन डेटाबेस है आपका यूज़र DB। तो यहाँ पे मैंने जो डेटाबेस है वो मैंने यूज़र DB लिखा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास जो डेटाबेस है वो है यूज़र्स DB। तो मुझे यहाँ पे अपने कोड में यूज़र्स DB करना पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने यूज़र्स DB कर दिया। अब मैं इसको अगेन रन करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लोज करूँगा और अगेन इसको मैं रन करूँगा। अब हम इसको लिखते हैं इमरान 1, और यहाँ पे भी लिखते हैं इमरान @1, और यहाँ पे भी इमरान @1। तो अब हम रजिस्टर करते हैं। जो ही हमने रजिस्टर किया, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज हमें आ गया। इसको हम ओके करेंगे। अब हम अपने पास यहाँ पे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। जो ही हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें यूज़र ID 1 इमरान @1, उसका पासवर्ड हमें शो हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे अब हमने यहाँ पे इसको रिमूव नहीं करवाया, ठीक है। तो रिमूव करवाने के लिए रिमूव हम बल्कि करवाएंगे भी नहीं, तो हम इसको करेंगे कि जो ही रजिस्टर हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो लॉगिन की जो विंडो है उस पर चला जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और काम करेंगे, जब हम लॉगिन पे क्लिक करें तो ये लॉगिन की विंडो हमें शो करवा दे। उसके लिए हम अपने कोड में ही चलते हैं, और यहाँ पे हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। इस फंक्शन को हम करते हैं डेफ शो या कॉल लॉगिन विंडो, या शो लॉगिन कर लेते हैं, शो लॉगिन, ठीक है जी। ये हमने फंक्शन क्रिएट किया और यहाँ पे हम लिखते हैं दिस विंडो डॉट डेस्ट्रॉय, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ कि ये विंडो जो है ये मैं डिस्ट्रॉय कर दूँ, इसको मैं क्लोज कर दूँ, ठीक है। विंडो क्या है, यहाँ पे ये जो हमारा हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था ना विंडो का, ये वो विंडो है, ठीक है। वैसे विंडो नहीं हम लिख सकते। अगर हम यहाँ पे विन के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा तो आप विन लिखेंगे, अगर रूट किया होगा तो आप रूट लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे विंडो किया हुआ यूज़, इसलिए मैं यहाँ पे विंडो डॉट डिस्ट्रॉय। तो ये वाली जो मेरी विंडो होगी, कौन सी विंडो, ये जो रजिस्टर की विंडो है, ये देखें रजिस्टर की विंडो। इसलिए यहाँ पे ये विंडो की बात हम कर रहे हैं कि रजिस्टर की विंडो जो होगी इसको डिस्ट्रॉय करवा देगा, इसको जो है वो ख़त्म कर देगा। और इंपोर्ट हम किसको करेंगे, इंपोर्ट लॉगिन, ठीक है जी। तो हमारे पास लॉगिन की जो फाइल है उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। जो ही हम उसको इंपोर्ट करेंगे तो ये हमें शो हो जाएगी। अब शो लॉगिन का जो फंक्शन है ये हम कॉपी करते हैं नेम इसका, और यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम वैल्यूज इंसर्ट हो जाएंगी तो उसके बाद ये वाला मैसेज शो होगा। जब ये मैसेज हम क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो विंडो है ये विंडो क्लोज हो जाएगी और लॉगिन वाली विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। और एक और काम हमने करना है कि जो लॉगिन का जो बटन है, ठीक है, ये लॉगिन का बटन है, इसके साथ भी हमने कमांड लिखनी है, ठीक है।
कमांड इक्वल्स लॉगिन, ठीक है जी, सॉरी, शो लॉगिन ये था ना, कॉमा डाल देंगे। तो जिस तरह हमने यहाँ पे कमांड का जो पैरामीटर है वो यूज़ किया, इस तरह हम यहाँ पे भी कमांड का बटन, लॉगिन का जो बटन है उसके साथ कमांड यूज़ करेंगे और उसको हमने जो फंक्शन अटैच करवाना है वो हम उसको करवा देंगे। अब हम इसको अगेन रन करते हैं, तो देखें अगर तो हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे जो ही, तो ये विंडो गायब हो जाएगी और लॉगिन की विंडो हमारे सामने आ जाएगी। देखें लॉगिन की विंडो हमारे सामने आ गई, वो विंडो जो है वो गायब होगी। अब लॉगिन की विंडो पे हमने क्योंकि अभी कोड नहीं किया इसलिए ये हमें डिस्प्ले ऐसे नहीं करेगी, तो हमें फिर अगेन इसको करना पड़ेगा रन। तो हम यहाँ पे अब फिर इसको एक नए नाम से रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्टर के बाद ये विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन की विंडो पे जाएगी। अभी हम देखते हैं कामरान, और इसको हम और इसको हम लिख लेते हैं कामी #1, इसको हम लिखते हैं कामी #1। अब हम इसको रजिस्टर करते हैं, जो ही हमने रजिस्टर किया, यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जो ही हम इसको ओके करेंगे तो ये विंडो जो है ये रिमूव हो जाएगी और लॉगिन की विंडो हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें वो लॉगिन की विंडो जो है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट ये लॉगिन की विंडो पे काम करना है। इस पे हम क्या करेंगे, इस पे ये है कि ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो है ये हम टेस्ट करेंगे और इसी तरह जिस तरह हमने लॉगिन की विंडो के साथ किया है, यहाँ पे रजिस्टर के बटन के साथ भी करेंगे और लॉगिन के बटन पे भी हम जब क्लिक करेंगे तो ये सारी जो ऑप्शन हैं हमें विजिबल होंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने कोड लिखा हुआ है ना, ये वाला और ये वाला यहाँ तक, ठीक है, और इसको जो है हम कॉपी कर लेते हैं, ये इतना काम हम कर लेते हैं कॉपी, और इसको अपने लॉगिन विंडो जो है इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है विंडो तो हमारे पास है, और लेकिन इंपोर्ट लॉगिन नहीं करना, हमने यहाँ पे इंपोर्ट रजिस्टर करना है, ठीक है। और ये इसको हमने करना है शो रजिस्टर, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी करेंगे और अटैच करवा देंगे रजिस्टर बटन के साथ। इसके साथ हम कमांड की जो इसकी प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे और शो रजिस्टर की विंडो का जो फंक्शन है वो हम इसके साथ अटैच करवा देंगे। यहाँ पे शो रजिस्टर हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन, ठीक है जी। लॉगिन का फंक्शन है तो हम यहाँ पे स्मॉल लॉगिन, ठीक है जी, लॉगिन का फंक्शन हम यूज़ करेंगे और उसके बाद ये जो हमारे पास कमांड है बटन जो है लॉगिन का, इसके साथ हम कमांड लिखेंगे और इक्वल साइन कॉमा, और यहाँ पे हम इसको लॉगिन जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे हम इसको पास करवा देंगे। तो जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन वाला फंक्शन हमारा काम करेगा, और जब हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो ये रजिस्टर वाला जो हमारा फंक्शन है ये काम करेगा। जब अब यहाँ पे हम लॉगिन में एक काम और करते हैं, यहाँ पे हम उसी तरह इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं। इफ़ यूज़र नेम डॉट गेट डॉट स्ट्रिप, सॉरी ये यहाँ पे फंक्शन आएगा डॉट स्ट्रिप, ठीक है जी, और इक्वल इक्वल एम्प्टी और पास wd, यहाँ पे भी हमने पास wd रखा होगा उसका नाम, पास wd डॉट गेट और इक्वल इक्वल एम्प्टी। जब ये हमारे पास एम्प्टी हो तो फिर हमें ये मैसेज शो करवाए, तो यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स जो है उसको इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे ये देखेंगे इसने इंपोर्ट कर ली और इसको हम रिमूव करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, और मैसेज बॉक्स हमने यहाँ पे शो करवाना है मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, और यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि फील्ड्स
और इसको हम लिखेंगे फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है जी। और ये मैसेज शो हमने करवा दिया। फिर हमने यहाँ पे एक जो है एलिफ एल हाँ, इसको हम एलसी डालेंगे सिर्फ। और यहाँ हम एक फंक्शन जो है ये क्रिएट करेंगे, ये इसी तरह ही है। और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने MySQL कनेक्टर को, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, ठीक है जी। तो हमने इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे हमने db इक्वल्स MySQL डॉट कनेक्टर, और ये वही चीज़ें आ जाएंगी वैसे ही, लेकिन यहाँ पे जो क्यूरी है ये हम चेंज करेंगे। हम क्यूरी में क्या करेंगे, क्यूरी में हम यहाँ पे सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे। हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल वेयर यूज़र नेम इक्वल %s और एंड यूज़र पासवर्ड इक्वल %s, ठीक है। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं क्यूरी के, ये हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास यही नेम्स हैं क्यूरी पैरामीटर्स के। हाँ, यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे। ये क्यों एरर, अच्छा हाँ इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से हम एक फंक्शन और क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसको कहते हैं डेफ गेट यूज़र गेट यूज़र, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और ये हम यहाँ पे इसको जो दो पैरामीटर्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे ये इशू आ रहा है इसका, और यहाँ पे हम इसको शो करवा देंगे वेलकम यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली, ठीक है जी। और यहाँ पे हम इसको इन्फो कर देंगे, और ये हमारे पास एरर ही रहेगा और ये इन्फो आ जाएगी। और यहाँ पे हम इसको जो है इसको हम db कमिट भी नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि ये थोड़ा चेंज होगा यहाँ। और यहाँ हम इसको लिखेंगे, अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लिया हमने कर्सर क्यूरी को। और यहाँ पे हम यूज़र डेटा इक्वल, ये मैंने खुद नाम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। यूज़र डेटा की जगह पे आप जस्ट डेटा रख सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज़र डेटा इसलिए रखा क्योंकि मैं यूज़र का डेटा एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्यूरी कर्सर, ठीक है, डॉट fetch fetch all, ठीक है जी। ये फंक्शन है जो इसकी सारी रोज को फेच करेगा। अब मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट यूज करूँगा, इफ यूज़र डेटा, ठीक है जी। अगर यूज़र डेटा कुछ अवेलेबल है तो फिर क्या करे, फिर ये मुझे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मैसेज जो है ये वाला, ये मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ। फिर ये मुझे एक इंफॉर्मेशन मैसेज शो करवाए, और उसके साथ ही मुझे ये जो विंडो है ये वाली, इसको डिस्ट्रॉय करवा दे। और उसके साथ फिर ये वेलकम वाली जो विंडो है उसको इंपोर्ट कर ले। इंपोर्ट मतलब वेलकम वाली जो विंडो है, ये जो मेन विंडो है उसको
ये शो करवा दे। और एल्स क्या करेगा, एल्स मैं यहाँ पे एल्स भी यूज़ कर लूँगा इधर ही। और ये फंक्शन जो है मैसेज का, ये मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करूँगा, एल्स मैसेज बॉक्स डॉट शो एरर, ठीक है जी। और एरर मैसेज शो करूँगा और यहाँ पे मैं इसको मैसेज लिख दूँगा इनवैलिड इनवैलिड क्रेडेंशियल लॉगिन फेल्ड। ये टॉप पे जो टाइटल बार है उस पर दिखाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड आर इनवैलिड, यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनवैलिड या इनकरेक्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है हमारा गेट यूज़र वाला, ये हम फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लेंगे एल्स में, ठीक है जी। और एल्स के अंदर हम ये फंक्शन अपना कॉल कर लेंगे। तो अब आई थिंक सारे एरर्स रिमूव होने चाहिए, और नहीं हुए तो यहाँ पे हमारी कुछ आइडेंटिटेशन का इशू होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हाँ यहाँ पे इफ का इशू तो नहीं है कोई, यहाँ पे इशू क्या आ सकता है, हाँ ये इशू आएगा क्योंकि ये इंडेंटेशन का ही इशू देखें बना। इसको मैं पीछे थोड़ा सा ले आऊँगा तो अब ये एरर मेरा रिमूव हो गया, क्योंकि इंडेंटेशन जो है, जो टैब प्रेस हो के तो इसकी यहाँ पे स्पेस बनी हुई थी, ये इसको इसके अंदर लेके जा रहा था, फंक्शन के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर लेके जा रहा था, तो इस वजह से ये एरर आ रहा था। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लॉगिन की जो विंडो है उसी को रन करते हैं। जब उसको रन करेंगे तो यहाँ पे नो मॉड्यूल नेम्ड अंडरस्कोर कर्सिस, तो ये मॉड्यूल नॉट फाउंड। और यहाँ पे इंपोर्ट्स में देखते हैं कोई कर्सिस का इसने फाइंड किया हुआ है, तो यहाँ पे तो कर्सिस का नहीं है। खैर हम देख लेते हैं कि ये कहाँ की बात कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ ताकि मुझे मैसेज शो हो इसका। कर्सिस कहाँ गया, तो ये हमें मिल गया। ये यहाँ पे देखें कर्सिस इसने इंपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमने तो इसको यूज़ ही नहीं किया, तो इस वजह से ये इसका एरर शो करवा रहा था हमें। और अब हम इसको रन करते हैं तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो ये विंडो इसकी ये क्लोज करेगा, रजिस्टर की हमारे सामने ले आएगा, और लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन की विंडो हमारे सामने आ जाएगी। अब हम इसको जो है वो लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए हम यहाँ से हमारा जो यूज़र्स का टेबल है वहाँ से ही हम यूज़ करेंगे। यूज़र जो हमारा है इमरान 1 और इमरान@1 ये पासवर्ड है। पहले हम इमरान, ठीक है जी, और पासवर्ड हम ठीक यूज़ करेंगे @1। तो अब हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनवैलिड। मैं जो ही यहाँ पे इमरान1 यूज़ करूँगा तो ये मुझे लॉगिन करवा देगा, वेलकम यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। जो ही मैं इसको ओके करूँगा तो ये मुझे मेन विंडो पे ले आएगा। तो ये इस तरह आप इसका कोड करेंगे और इसकी क्यूरीज भी लिखेंगे और इसका डेटाबेस भी बनाएंगे। तो इसके साथ ही हमारा जो टेस्ट फेज़ का टास्क था वो कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आई, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मैसेज करें, पूछ लें। आई विल इंशाल्लाह ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्यूरीज। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह बाकी फेजेस के साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।